हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो है आज का 12 नवंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो बात की जा रही है, एक डे के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, वर्ल्ड निमोनिया डे। निमोनिया के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो लंग्स में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, स्पेशली जो लेफ्ट लंग रहता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वहाँ पे आपको ये डिजीज़ जो है, ये बीमारी देखने को मिलती है। लोबर निमोनिया जो है ये लोअर लॉब जो लेफ्ट लंग में देखने को मिलता है। ठीक है, और एयर विदिन यानी कि जो एयर जो ट्रांसफ़र रहती है वहाँ पे जो स्पेस रहती है वहाँ पे क्या रहती है, वो क्लोज्ड रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है जब ये बीमारी किसी पर्सन को लग जाती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, यानी कि जो नोज़ है वो बहता रहता है, यानी कि कोल्ड की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है। खांसी, जुकाम वगैरह, थ्रोट में जो प्रॉब्लम है यानी कि गले में पेन, चेस्ट पेन, ठीक है, मसल पेन, और जो स्किन है वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये फेस की जाती है ड्यूरिंग, अगर किसी भी पर्सन को ये बीमारी लग जाती है निमोनिया। ठीक है, तो यही डे जो है आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 12 नवंबर को हर साल, ताकि हम प्रमोट कर सकें कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि अगर कोई भी ऐसे सिम्टम आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, तो कैसे कॉम्बैट करके चलना है इस डिसीज़ से। ठीक है, तो प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन का मतलब क्या है, यानी कि रिसेंटली ही इंडिया जो है, इंडिया को फाइनली रजिस्टर कर दिया गया है जो लोगोज है, टू आइकॉनिक लोगो ट्राई ट्रेन। ठीक है, इंटरनेशनली इसको दर्जा दिया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे किसी पर्सन या किसी भी कंट्री के द्वारा जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको उसका पेटेंट मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लेम किया गया है हमारी कंट्री के द्वारा। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की गई, तो इस लिस्ट में हमें शामिल किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनली दर्जा दिया गया है जो टॉय ट्रेन है। ठीक है, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आप बोल सकते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको दर्जा दिया गया है। क्लियर, तो पहले भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा रही है। तो बात करते हैं, प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन किया गया विपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो वीनियस क्लासिफिकेशन है, 6 मंथ विंडो, यानी कि 6 मंथ लगे इसको रजिस्टर होने में, एनकाउंटर जो यानी कि एनी काउंटर जो क्लेम किया गया। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें क्लेम की गई और रिसीव किया गया इंटरनेशनल अप्रूवल हमारी कंट्री के द्वारा। और ये लोगो जो है ये यूज़ किए जा सकते हैं अब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटर्न परमिशन जो है इंडिया से लेनी पड़ सकती है, और पेमेंट फ़ीस भी। ठीक है, तो अगर बात करें दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे है, इसके 2 लोगोस आप देख सकते हैं जिसको पेटेंट अभी मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्टरिंग लोगोस का, तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के अंडर आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये सारी चीज़ें हैंडल करती है। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो लिया गया था अगस्त 2021 में लिया गया था, और ये सारी चीज़ें सेंड की गई किसको, विपो को, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बोथ जो लोगोज है जो अभी मैंने आपको शो किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लोगोज जो हैं ओवर सेंचुरी ओल्ड हैं। ठीक है, यानी कि 100 साल पुराने हैं। क्लियर, तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट्स में भी दर्ज कर किया जा चुका है। ठीक है, तो वर्ल्ड अगर इसको यूज़ किया गया है, रैंडमली यूज़ किया जाता है मर्चेंडाइज के लिए, कम्युनिकेशन मटेरियल्स के लिए। ठीक है, जो हम वेरियस जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जैसे यूरोप हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है इसको यूज़ करती है बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए अनदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो सामान लाने ले जाने के लिए जो है ये लोगोस वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जो है आयरन शेरपा के नाम से जाना जाती है। ठीक है, ब्लू स्टीम लोकोमोटिव, यानी कि जो इसके इंजन्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो लेजेंडरी ट्रांसएपल लाइन, रेन
रहतियन रेलवे कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये रेलवे जो है ये स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है। तो इसके भी कनेक्टिंग लिंक जो है ये हमारी जो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन्स है, आयरन शेरपा इसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो प्रोमिनेंस अराउंड द वर्ल्ड इसको जाना जाता है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ये बिल्ट यानी कि बनाई कब की, 1879 से लेके 1881 तक। ये लोकेटेड कहाँ पे है, हिमालयंस के फुट हिल्स है जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल आप बोल सकते हैं हिली पैसेंजर रेलवे की, किसको, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। तो दार्जिलिंग टी जो है इसको भी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है 2005 में। तो डिज़ाइन जो है ये अप्लाई किया जाता है बोल्ड एंड इंजीनियर्स इंजीनियरिंग सोल्यूशन, ठीक है, to the problem of establishing an effective rail link across a mountainous terrain of great beauty, ठीक है। तो ये ग्रेट ब्यूटी जो है हिमालयन की ये शो करती है जो ट्रेन जब ये चलती है, ठीक है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको रखा गया 1999 में। अगर देखिए माउंटेन जो रेलवेज हैं डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसको भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है, जो नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिले 2005 में इसको शामिल किया गया। और नेक्स्ट कौन सी है, कालका शिमला रेलवे की कहाँ पे लोकेटेड है, हिमालयन फुट हिल्स पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 2008 में इसको शामिल किया गया इस लिस्ट में, ठीक है। अगर बात करें विपोस वेना कन्वेंशन जो है, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो इस्टेब्लिश किया गया 1973 में बाय द वियना एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है, एडमिनिस्टर किया जाता है ये विपो के द्वारा। विपो जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलते हैं। और हायरार्किकल सिस्टम जो है इसका ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली क्लासीफाई किया जाता है जो एलिमेंट्स रहते हैं, कैटेगरी हो गई, अलग अलग कैटेगरीज में, डिवीजन में, सेक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली अगर देखें कि हमारे जो पड़ोसी देश है उससे रिलेटेड है। अब आपने कई बार मैंने डिस्कस भी किया है रिलेटेड टू दिस कि अफ़गानिस्तान में क्या अभी तालिबान का कंट्रोल आ गया है, तो कैसे हमने जैसे अफ़गानिस्तान में जिसकी पावर ज़्यादा, हम लोगों को कैसे उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ा के चलना है, उसी के रिगार्डिंग दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है ये अफ़गानिस्तान में देखने को मिला, हमारी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया। हमारी कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो अजीत डोवाल है, तो इनके द्वारा ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी कंट्री के द्वारा चाइना और पाकिस्तान को भी क्या किया गया, इनवाइट किया गया, बट दोनों ने क्या किया, इनविटेशन एक्सेप्ट करने के से मना कर दिया, ठीक है। तो क्यों मना किया, ये आप रीज़न समझ ही सकते हैं कि हमारी इमेज ना सही हो जाए, इंडिया की इमेज सही ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान और चाइना ने हमारा इनविटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों क्या है, ये भाई भाई हैं, तो आपस में काफ़ी ज़्यादा बनती है इनकी। तो हमारी कंट्री को अच्छा रिकॉग्नाइज ना किया जा सके ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया हमारा इनविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान का जो कंट्रोल है वो काफ़ी ह्यूज तौर पे देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को, ठीक है। वुमेंस जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, गर्ल्स जो हैं स्कूल नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। तो वुमेंस को अलाउ नहीं किया जा रहा बाहर कहीं घूमने जाना या फिर बाहर जॉब करना, ठीक है। ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। तो अब जो है वहाँ पे कैसे डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट लेके आनी है, इसके बारे में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इसके बारे में बातचीत कर रही है कि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो बाकी भी वहाँ पे जो अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी साथ लेके आना चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी जो बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी डायलॉग जो देखने को मिला कि इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। मीटिंग जो है ये हाई लेवल की मीटिंग रही, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारी कंट्री के, ठीक है, जिनका नाम है अजीत डोवाल, इनके द्वारा चेयर किया गया। इंडिया जो है टॉप सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना चाहती है वहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई
इन पर्सन मीटिंग इनविटेशन दिया गया, ठीक है। अफ़गानिस्तान के जो नेबरहुड हैं यानी कि पाकिस्तान और किसको, चाइना को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल है। तो अलग अलग जो कंट्रीज़ टच करती हैं इसको, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। ईरान जो है यहाँ पे इंडिया टच करती है। इंडिया को जो अफ़गानिस्तान टच करती है, लद्दाख वाला एरिया टच करती है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं टच करती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं जो नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो इनको इनवाइट किया, जो हमारे भी नेबर्स हैं, ठीक है। इनको इनवाइट किया गया दोनों कंट्रीज़ को, बट इन्होंने मना कर दिया हमारा इनविटेशन, ठीक है। तो आने के लिए बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया कि भई हम लोग नहीं जाएँगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है तज़ाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तो रशिया, ठीक है, इनके द्वारा जो है रोल यहाँ पे प्ले किया गया, यानी कि पार्टिसिपेट किया गया। अगर विथड्रॉ देखें यूएस फोर्सेस के विथड्रॉ के बाद, ठीक है, तो यूएस की जो नेटो थी, जैसे जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उनकी जो फोर्सेस है, ये यूएसए की फोर्सेस है, वहाँ से विड्रॉ किया अफगानिस्तान से। तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया चाहता है कि कैसे हमने यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो क्रिएट करनी है इस रीजन में, ताकि हमारा जो नेबर है, ठीक है, उसके साथ कैसे हमने अच्छी बाउंडिंग रखनी है। तो इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए, ऑर्गेनाइज करवाएगी कॉन्फ्रेंस, रीजनल जो स्टेक होल्डर्स है, इंपॉर्टेंट पावर्स जो है कंट्री की, जो अभी करंट सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फ्यूचर में कैसे इसको आगे लेके चलना है। तो सिक्योरिटी डायलॉग की अगर बात करें, अफगानिस्तान में इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया 10 नवंबर को। ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। रिव्यू किया गया कि कैसे हमने सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है, ठीक है, तो कैसे चैलेंजेस को आगे लेके चलना है, कैसे हमने इसको टैकल करके चलना, और शांति कैसे बना के रखनी है अफगानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें हमारी कंट्री का इंटरेस्ट किस में है, तो हमारी कंट्री जो चाहती है कि हमने यहाँ पे सिक्योर करना है, यानी कि अपनी सीट यहाँ पे सिक्योर करनी है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। फ्यूचर में जो एक्शन कैसे लेके चलना है, फ्यूचर में जो प्लान है अफ़गानिस्तान को लेके, वो कैसे हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। ऊपर से अगर देखें तो हमारी कंट्री के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनके द्वारा बोला गया कि हमें भी रोड बनानी है, ठीक है, ताकि हम जो गुड्स वगैरह, राशन वगैरह जो रहता है, खाने पीने का सामान है, वो हमने कहाँ पहुँचाना, अफगानिस्तान में पहुँचाना है, ठीक है। तो पाकिस्तान को बोला गया ऐसा, तो पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई, अफगानिस्तान की इमेज भी ख़राब हो गई। तो हमारे जो हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि बड़े स्मार्ट वे से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगर बात करें, मीटिंग जो है ये एक्टिवली एंगेज देखने को मिली अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। पार्टिसिपेशन अगर देखें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी, स्पेशली जो रशिया, ईरान, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया अच्छे तरीके से। एंथुसियास्टिक अगर देखें रिस्पॉन्स इनका मिला। इंपॉर्टेंस अगर देखें इसकी, इंडिया के द्वारा, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा एक की रोल प्ले किया गया, एफर्ट्स लगाए गए रीजनल एफर्ट्स प्रमोट करने के लिए, ताकि अफ़गानिस्तान में शांति बनाई जा सके और सिक्योरिटी भी अच्छे तरीके से मेंटेन की जा सके। पाकिस्तान और चाइना के द्वारा डिनाइल किया गया। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनके द्वारा मना कर दिया गया कि हम मीटिंग को अटेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। चाइना ने भी रीजनल सिक्योरिटी मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया कि हमारा जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है इस टाइम, तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेंटेनिंग जो डिस्कशन है इंडिया के साथ, बायलैटरल चैनल जो, यानी कि दो कंट्रीज़ के साथ जो डिस्कशन होना था, वो भी नहीं हुआ इसके चलते। इंडिया का जो व्यू है, जो पाकिस्तान के द्वारा डिने किया गया मीटिंग को, ठीक है। तो ये पता चलता है कि माइंडसेट कैसा है पाकिस्तान का, ठीक है, और चाइना का रिलेटेड टू व्यू अफगानिस्तान। क्लियर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की अगर बात करें, तो इंडिया में जो फॉर्म किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 1999 में किया गया, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डेलिब्रेट अपॉन बाय इट। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो हेड की जाती है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड, और तीसरा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। तो ये याद रखिएगा, 3 टायर सिस्टम है इसका, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मेंबर्स हैं इसके, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है ये एक्ट करते हैं एज ए सेक्रेटरी, ठीक है।
नेक्स्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटका से निकल के न्यूज़ आ रही है, ठीक है, कर्नाटका से। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, इनका नाम है ओनाके ओबवा ओबवा, ठीक है। तो इनके नाम से जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी, इनकी जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, ओनाके ओबावा। ओनाके ओबावा कौन थी? ओनाके ओबावा ये वाइफ थी एक सोल्जर की, जिनका नाम था काले मुद्दा अ, हनुमा, ठीक है। तो ये गार्ड थे एक फोर्ट के, जो चित्रदुर्गा फोर्ट था उसके, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है ओनाके ओबावा जयंती सेलिब्रेट की जाएगी हर साल 11 नवंबर को थ्रू आउट द स्टेट ऑफ दिस ईयर, ठीक है। 2021 से ये स्टार्ट करनी शुरू की जाएगी, ठीक है, यानी कि सेलिब्रेट करनी स्टार्ट की जाएगी। ओनाके ओबावा जो है ये वुमेन वॉरियर थी, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ी ये जो फोर्सेस थी हैदर अली सिंगल हैंडडली, ठीक है, बड़ी बहादुरी से ये लड़ी। ओनाके इनको बोला जाता है कन्नड़ में, ठीक है। तो चित्रादुंगा जो फोर्ट था वहाँ पे 18th सेंचुरी की ये बात है। हैदर अली जो थे ये रूलर थे कहाँ के? मैसूर किंगडम के, ठीक है, जो कर्नाटका में आप देख सकते हैं। और फादर किसके थे? ये टीपू सुल्तान के, ठीक है। तो इन्वेड यानी कि इनके द्वारा हमला किया गया चित्रादुर्गा फोर्ट पे, ठीक है, जो रूल किया जाता था मदकरी नायका के द्वारा 18th सेंचुरी में, ठीक है। चित्रदुर्गा फोर्ट लोकली बोला जाता है इलुस्तिना कोटे, ठीक है। फोर्ट जो है यानी कि 7 सर्कल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कन्नड़ में, क्लियर, यानी कि 7 सर्कल्स इसको बोला जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कन्नड़ में, अगर कन्नड़ लैंग्वेज की बात करें तो ये सिचुएटेड कहाँ पे है? चित्रदुर्गा 200 किलोमीटर अवे है नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेंगलुरु, क्लियर। तो ये इंस्पायर्ड बाय ओनाके ओबावा से 2018 की अगर बात करें। चित्रदुर्गा पुलिस जो थी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया ओबावे पेड, यानी कि वुमेन पुलिस कांस्टेबल, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें एंड एजुकेट कर सके वुमेन्स को। इनसे इंस्पायर होकर ये चीज़ें स्टार्ट की गई 2018 में, ठीक है। तो कर्नाटका की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका इसको टच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमवे इंडिया। एमवे इंडिया के अभी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं, कौन? अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी अभी यहाँ पे इनके द्वारा अनाउंस किया गया है एमवे इंडिया के। एमवे इंडिया के प्रोडक्ट्स आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट आप बोल सकते हैं, 2 ब्रांड्स जो है टुगेदर यहाँ पे मैसेज फैलाया जा रहा है इसके चलते कि हेल्थ कैसे अच्छी तरीके से लेके चलनी है, वुमेन एम्पावरमेंट इंस्पायर करना है यूथ को रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो याद रखिएगा एमवे इंडिया जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? तो अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपकी पिछली जो पीडीएफ थी वो सारी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए अपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।